मुझे एक्चुअली जब मैं उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, मैं बम्बई में स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे करीब वाले लोग काफ़ी कहा करते थे कि इफ़ यू वांट टू ब्रेक इन यू शुड ट्राई टू लर्न इंग्लिश, यू शुड लुक लाइक इंग्लिश क्लास, यू शुड लुक लाइक एलीट। और मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। मेरा मानना ये था कि लैंग्वेज आपको एलीट नहीं बनाती है, लैंग्वेज आपको सभ्य इंसान नहीं बनाती है। लैंग्वेज तो कोई भी बोल सकता है, आपके अंदर क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन इरफान, जो एक्टर अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, जो एक्टर जिसकी चेहरा ऐसा है जैसा आपका है, वो हॉलीवुड चला जाए हीरो बनने? एक्चुअली चेहरे का ही खा रहा हूँ मैं, चेहरा मेरा बहुत पसंद आता है हॉलीवुड को। और वो मुझे जो है वो अलग अलग खिताब देते रहते हैं और मेरे चेहरे से मेस्मराइज्ड है। लेकिन जब अब हॉलीवुड के डायरेक्टर्स आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कहते हैं, मैंने सुना कि ये जो अभी फिल्म आई थी लाइफ ऑफ पाई जी, इसमें आपको अलग ही तरह से अंग्रेजी बोलने को कहा गया। हाँ, अब अंग्रेजी देखिए, एक तो वैसे बोलना होता है, लेकिन जहाँ तक रोल का सवाल है वहाँ मैं कमी नहीं छोड़ता हूँ। अब वो नेम सेक में हो तो वहाँ बंगाली एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना था मुझे, तो मैंने उसकी पूरी तैयारी की। यहाँ उन्होंने कहा कि अब जरा जनता को एक दो नमूने दिखा दीजिए, ये बंगाली स्टाइल में अंग्रेजी कैसे बोली जाती है? मुझे इस वक्त तो याद नहीं रहा, वो बंगाली स्टाइल में बोलता था। मुझे बहुत अभी जहन में नहीं आएगा। लेकिन ये लाइफ ऑफ पाई में जो है उन्होंने कहा कैनेडियन फ्रेंच इंडियन एक्सेंट, तो ऐसा मैं कहाँ से लाऊं कैनेडियन फ्रेंच इंडियन? तो मुझे पता नहीं था कि मुझे ट्रेनर हायर करना चाहिए, और तब मैं अपने ही में कोशिश करता रहा। 3-4 महीने उसमें बर्बाद हो गए। जब जाके शूटिंग करने लगे तो उन्होंने कहा ये तो एक्सेंट ठीक नहीं है क्यों खाली अंग्रेजी में खालिस अंग्रेजी में बोलिए, तो फिर चेंज करना पड़ा सब। और अमेजिंग स्पाइडरमैन में वो एक फिल्म, उसमें भी वो अंग्रेजी एक्सेंट है, उसमें कोई इंडियन एक्सेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो वो भी अमेरिकन एक्सेंट है। यही तो हमारे जो लोग हैं वो सब जानना चाहते हैं कि अगर अंग्रेजी ना आती हो तो भी कैसे अमेरिकन एक्सेंट में बोला जा सकता है। वो तो आजकल की सब ये इनको सिखाते रहते हैं। वो जो आजकल सर्विस नहीं चलती है रात को जो टेलीफोन में बात करते हैं, कॉल सेंटर। हाँ। आपकी शिकायत है कि आपको यहाँ ऐसे रोल करने पड़ते हैं जिसमें आप बिलीव नहीं करते। कई बार करने पड़ते हैं, तो कई बार आदमी हमेशा कुछ कभी पैसों की ज़रूरत होती है, तो कई बार करना पड़ जाता है। चलिए, अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि पैसे की ज़रूरत के लिए कभी कभी उल्टे सीधे रोल भी करते हैं। जी बिल्कुल, वो करने पड़ते हैं, करें, और लेकिन वो उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा रहता नहीं है अंदर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतनी फिल्म्स करी है, बट कौन सा कैरेक्टर आप ज़्यादा एंजॉय करते हो? पान सिंह तोमर जैसे कैरेक्टर या फिर एक रोमांटिक कैरेक्टर? दोनों, पान सिंह और ज़्यादा एंजॉय कौन सा हो पाता है? रियल लाइफ है रोमांस, और सिनेमा पे पान सिंह। मीन्स रोमांटिक ज़्यादा है? जी, रोमांस देखिए, रोमांस एक ऐसी चीज़ है, रोमांस हमारा ये जिस धरती पे हमें जन्म दिया गया है, इस जिंदगी की कड़वाहट को काउंटर करने की रोमांटिसिज्म है। रोमांटिसिज्म हमें ये ताकत देता है कि हम इस कड़वी सच्चाई से लड़ सकें। लेकिन ये सही है कि जब फिल्मों में इंटीमेट सीन करने होते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है आपको? मुझे लगता है कि सामने वाली जो पार्टनर है उनको परेशानी ना हो, उनके चेहरे पे मुझे परेशानी ना दिख जाए, तो इससे मुझे डर लगता रहता है। तो अगर मुझे लगे कि सामने वाला पार्टनर जो है वो कंफर्टेबल है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। मैंने तो ये पढ़ा कि हॉलीवुड में आपने डायरेक्टर को सजेस्ट किया कि इंडिया में इंटीमेट सीन भी पूरे कपड़े पहन के किए जाते हैं। हाँ, एक्चुअली एक डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपका इस इंटीमेट सीन है, आप जो है ये कुर्ता उतार दो। मैंने कुर्ता तो नहीं उतारूंगा। बोलो तुम बेड के अंदर हो, सो रहे हो, तुम कपड़े नहीं उतार के सोओगे? बोलो हमारे यहाँ नहीं सोते कपड़े उतार के, हमारे तो कपड़े पहने पहने सो जाते हैं। वहाँ का ऐसा चलन है कि वहाँ जो है सोते हो आप, चाहे आप किसी के साथ सो रहे हो, अकेले सो रहे हो, कपड़े उतार दो और फिर सोते हैं। तो मैंने उनको कहा भाई हमारा ये हिंदुस्तान है, मैं तो हिंदुस्तानी कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं तो कुर्ता पहन के करूँगा। तो मैं कुर्ता पहन के मैं सोया। एक्चुअली
एक्चुअली मुझे शर्म आ रही थी, मैं अपना जिस्म दिखाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारी